जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सबसे गहरी तंगी, अकेलापन या असंतोष में डूबा होता है, जब वह चारों ओर अंधकार, असमाधान और अस्तित्व की उलझनों से घिरा होता है, तब श्री कृष्ण का वह दिव्य अमृतमय वचन उसके अंतर्मन में एक ज्योति की तरह प्रकाशित होता है। एक ऐसी ज्योति जो केवल गीता के पन्नों की नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से विश्व धर्म, मानव ज्ञानी और आत्मा के रहस्य को समझने वाले मार्गदर्शकों के माध्यम से वर्तमान काल की हर चेतन आत्मा के हृदय में जगाई जाती है। ये वह प्रकाश है जो व्यक्ति को याद दिलाता है कि हम सभी अल्पकालीन शरीरों में तो बंधे हैं, पर हमारी आत्मा अजर अमर है, जिसने जन्म मरण के चक्रों को पंथ बना लिया है और जिसे केवल भावना, इच्छा, क्रोध, मोह, लोभ जैसे तमोगुणी नदियां भ्रमित करती हैं। हम एक युवक की कथा से शुरुआत करते हैं। वह आधुनिक जीवन मार्ग का एक प्रतिनिधि, शहरीता में उलझा, व्यस्तताओं में फंसा, जिसमें सुबह सुबह उठने की आनाजानी होती है। किसी ऑफिस ड्यूटी की निरर्थक कड़ियों, मीटिंग्स में ठहराव, सोशल मीडिया की अशांति और हर कदम पर आत्मा की चुप्पी को वह आवाज देने की जद्दोजहद करता है। उसका मन पहले त्योहार बन जाता, बाद में त्योहार की भी थकावट बन जाता और अवकाश का अवकाश उसे और घोर क्रोध और अशांति तक पहुंचा देता। जैसे कोई पुनरावृत्ति का पहिया जो निरंतर घूमता रहता है पर कहीं नहीं पहुंचता। उस युवा का आत्मीय मनंतर था, क्यों मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती? क्यों जब वे पूरी होती हैं तब संतोष नहीं होता? क्यों तन पर एक नया वस्त्र ढलता है पर तृप्ति फिर छिप जाती है? क्यों हर अपमान मेरे मन में क्रोध की लपटें भड़काता है? क्यों दूसरों के प्रति मेरी आत्मा में विद्रोह जाग उठता है? इसी कशमकश में उसे एक संत मिलता है, एक प्राचीन साधु जो नदी के शांत बहते पानी के किनारे ध्यानस्थ है। युवा संत को देख बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, भैया, आप कितना शांत दिखते हो। आप तो इस दुनिया की दौड़, योजनाओं, संबंधों से बचकर बैठे हो। साधु ने मृदु मुस्कान में उत्तर दिया, वहां दौड़ अचानक नहीं थी, वह तो तुम ही थी जो उसका हिस्सा थे। तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें दौड़ में धकेल दिया। नदी से सीखो, जिसे कोई बांधता नहीं, वह धीरे 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 अपनी गहराई और संभावनाओं से बहती रहती है, किसी बाधा के बिना। और साधु ने जब यह वचन कहा तो वह युवक रुक गया। उसकी अंतरात्मा ने महसूस किया कि गीता में वही संदेश मिला था। विषय विचारों में लिप्त रहना आसक्ति उत्पन्न करता है। आसक्ति इच्छा का जन्म करती है और अपेक्षाएं न पूरी होने पर क्रोध की लपटें प्रज्वलित हो जाती हैं, जो अंततः विवेक की लौ को बुझा देती हैं। उसी समय उस युवक ने साधु की बात का सार आत्मसात किया। अगर इच्छाओं को बांधने की बजाय छोड़ दिया जाए तो वे बिना बाधा के बहेंगी, जैसे नदी के प्रवाह को, जिसे मनुष्य बांधता नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं रोक पाता। इच्छाओं का त्याग ही शांति का मार्ग है। फिर उसी मंच पर विचारों का प्रवाह गंभीर हुआ। धर्म और कर्म का अंतर। वह कैसे ज्ञान मार्ग का दीपक होता है, पर कर्म ही मंजिल तक पहुंचने का साधन। संसार में इतने अन्यायों, इतने भ्रष्टाचारों, इतने इंसानी झूठों के बीच धर्म सिर्फ एक प्रदर्शनी वस्तु नहीं है, बल्कि वह जड़ है, वह नींव है, वह ढांचा है जिस पर सत्यभूत कर्म खड़े हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में केवल भाषण नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म के आधार पर महायुद्ध के पथ पर स्थापित किया। उन्होंने विश्वास जगाया कि भले ही तुम युद्ध क्यों लड़ रहे हो, पर तुम्हारा धर्म निर्वाह तुम्हें एक महापुरुष बनाएगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। और यही सूत्र युवा को उस संत के पास ले आया, जिसने कहा कि कर्म ही वह बरम है जो धर्म को वास्तविक रूप में गति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जब युवक ने पूछा, यदि कोई मेरे सामने ठहर कर मुझे चोट पहुंचाता है, मानो मेरा अपमान करता है, मेरे स्वाभिमान को कुचलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु ने एक वृक्ष का उदाहरण दिया, जिस पर मीठे फल लगे होते हैं, लेकिन लोग पत्थर वहीं फेंकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर तुम्हारे पास कुछ अनूठा है, कुछ गहरा है, कुछ योग्य है, तो वही दूसरों की आंखों में चुभता है।
इसलिए वह तुम्हें हानि पहुंचाता है, तो घड़ी का समीकरण दो दो हो जाता है। जो प्रेम चाहता है उसे प्रेम मिलेगा, परंतु जो प्रेम की कमी, जो गुण की कमी, जो उत्कृष्टता की कमी दिखेगी, वह दोष भी सामने आएगा। इसलिए दुखी मत बनो, दर्द को आनंद के प्रवेश द्वार समझो, क्रोध को शक्ति का दुरुपयोग मत बनने दो। अपने भीतर वह शक्ति जगाओ जो क्षमा, धैर्य और मुक्तता की ओर ले जाए। श्री कृष्ण और सुदामा, दो आत्माओं का निर्मल संबंध। एक अत्यंत धनी, एक अत्यंत निर्धन, पर प्रेम उनका सेतु बना रहा, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के। और उस प्रेम ने दुखों को मिटा दिया, कठिनाइयों को दूर किया, उन्हें उस स्तर पर पहुंचाया जहां भौतिकता कुछ भी नहीं थी। यह जीवन का एक गहरा प्रमाण है। सच्चा रिश्ता वह जिसमें मैं और मेरा का कमबैक न होकर हम और हमारा की भावना सशक्त हो, जहां आत्मा की शुद्धता ही मूल भाषा हो। संस्कारों की भूमिका महत्वहीन नहीं है। संस्कार ही उस आधार को निर्धारित करते हैं जिस पर शिक्षा खड़ी होती है। शिक्षा मात्र जानकारी है, वह व्यक्ति बनाती नहीं। पूर्व में यदि किसी ने एक कथानक सुनाया है कि एक नवयुवक ने व्यापार शुरू किया, भारी पूंजी लगाई, सुंदर दिखावा दिया, पर मूर्खता से किसी तरह उसने व्यवहार को तिलांजलि दे दी, तो उसके व्यापार में गिरावट आई, क्योंकि संस्कारित व्यवहार, संस्कृति आधारित व्यावहारिकता उसके अंदर नहीं थी। संत ने उस युवक को समझाया, व्यवहार पूंजी से पहले होना चाहिए। जब व्यवहार संस्कारित हो और संस्कार मानवता को प्रतिबिंबित करते हों, तब व्यापार केवल वस्तुओं का लेन देन नहीं, संबंधों का निर्माण बन जाता है। और माता पिता के प्रति आदर वह नींव है जो ईश्वर की प्राप्ति से पहले रख ली जाए, तो जीवन में कोई भी पत्थर मुश्किल नहीं बन सकता। इस प्रसंग में उस युवक के पिता ने आखिरी समय में जब कहा, बेटा, मेरे कारण तुम्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी, तो उसने पलटकर कहा, पापा, आपने मुझे जीवन दिया, संस्कार दिए, मैंने तो एक मास्टर के रूप में देखा, आपकी तीव्रता ने मुझे मजबूत बनाया। यही उस जीवन का मूल मंत्र था। संस्कार, व्यवहार, माता पिता, ईश्वर, एक अभिन्न व्यवस्था में संतुलित। जब जीवन की कठिनाइयां उपस्थित हों, काम का भार, रिश्तों का तनाव, समाज की अपेक्षाएं, तब धैर्य ही वह कुसुम है जो हमें महानता की दिशा में अग्रसर करता है। महाभारत में युधिष्ठिर का धैर्य अनेक बार परीक्षणों से गुजर चुका। विनाशकारी अपमान, वनवास, पिता का भरोसा, भीष्म की पराजय तथा अंत में वनवास की पीड़ाएं। पर उन्होंने कभी मनस्थिति बदलने का कदम नहीं उठाया, और उसी कारण अंततः उन्होंने पार्थिव राज्य की पुनः प्राप्ति की, धर्म की स्थापना की और इतिहास के महानतम राजा बने। माया, उस मोहिनी शक्ति से बचे रहना जो हमारी आत्मा को बंदी बना देती है, उससे शांति की प्राप्ति होती है। यह कोई आंतरिक दबाव नहीं है, यह स्वेच्छा से त्याग है। एक समझ है कि जो कुछ मुझे मिलता है वो मुझे नहीं हूं। एक राजा जिसने महलों, धन दौलत, स्त्रियों, रत्नों, सभी विलासों को प्राप्त किया था, फिर भी अशांत था। उसने साधु से पूछा, मुझे सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? संत ने कहा, जब तुम अपनी आत्मा की खोज में जुट जाओगे, जब तुम चाहो कि माया मोह से मुक्त रहकर कर्म करो, सेवा करो और बिना लालच के जियो, तब तुम्हें वास्तविक शांति का अनुभव होगा। तब वह राजा बैठा और उसकी आत्मा में एक नव चेतना जन्मी। उसने माया को नियंत्रित करने की बजाय त्याग दिया, और तब उसके भीतर एक शांति की गहराई आई जिसमें कोई नहीं था, बस आत्मा ही आत्मा रह गई, और यही परम आनंद था। आत्मविश्वास, वह शक्ति जो संभव को संभावित में बदल देती है। जब अर्जुन ने महायुद्ध की विभीषिका के बीच आत्मविश्वास न खोया, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे, परंतु उससे भी अधिक क्योंकि आत्मा का समर्थर विश्वास उनमें आत्मसात था, तो उन्होंने महायुद्ध का समस्त प्राणों से सामना किया और प्रमुखता से युद्ध जीता। आत्मविश्वासी वह मनुष्य है जो अपनी अच्छाई में विश्वास करता है, अपनी योग्यता में अडिग रहता है और अपनी कर्म पूर्ति में दृढ़ संकल्प दिखाता है, और इसी परिवर्तनशील दुनिया में स्थिर रहता है। अंत में जब कोई व्यक्ति संसार के तमाम श्रद्धांजलियों, तमाशों, स्वार्थों, मोहों और मोहिमाओं से भिन्न हो जाता है, तब उससे एक प्रश्न उठता है, सब कुछ समाप्त होने पर क्या रह जाता है? और श्री कृष्ण का उत्तर अमर है, तब केवल सत्य, केवल आत्मा, केवल सत्य शेष रहता है, जिसका न जन्म है न मृत्यु, जिसका न संबंध है, न मात्रा, न सीमा और न समय, वे ब्रह्म हैं। हम उनकी झलक हैं और यही विशुद्ध सत्य है।
बड़ी मान्यता नहीं कि यह आत्मा ही परम चेतना का रूप है। प्रिय आत्माओं, यदि इस कथा से आपके दिल में एक भी ऐसी प्रेरणा जगे कि आप अपने जीवन में धैर्य बनाएं, इच्छाओं को त्यागें, कर्मों को धर्म समझें, प्रेम से रिश्ते निभाएं, आत्मसम्मान को लालच में न खोएं, सेवा को तपस्या समझें और आत्मा की शुद्धता को सर्वोच्च ध्येय बनाएं, तो मेरा यह लेख सार्थक हुआ। इसे अपने जीवन में उतारिए, इसे अपने घर परिवार में बांटिए, अपने समाज में फैलाइए। और अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भगवाट एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, नमः परमात्मने।